आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप लोग को बिहार एसटीटी 2019 की परीक्षा से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। जिन परीक्षार्थियों ने 28 जनवरी 2020 को परीक्षा दी है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किन परीक्षार्थियों का रिजल्ट इनवैलिड होगा और किन परीक्षार्थियों का रिजल्ट वैलिड होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा से पूर्व भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उन दिशा निर्देशों को जिन परीक्षार्थियों ने पालन किया होगा उनका रिजल्ट वैलिड होगा, और जिन परीक्षार्थियों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के दिशा निर्देश को पालन नहीं किया होगा और नज़रअंदाज किया होगा उनका रिजल्ट इनवैलिड होगा। इसका प्रमाण आप लोगों को बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसमें जो इनवैलिड रिजल्ट दिया था वो भी एक उदाहरण है। और हाल फिलहाल में ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का जो रिजल्ट आया है उसमें भी इनवैलिड रिजल्ट दिया गया है। तो ये दो आप लोगों के सामने उदाहरण है, और जो भविष्य में भी जो परीक्षाएं होंगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका नहीं पालन करने पे खामियाजा परीक्षार्थियों को ही भुगतना पड़ेगा। तो 28 जनवरी 2020 को जो परीक्षा हुई है उसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे आप लोग को एडमिट कार्ड के साथ जो इनक्लोज था दिशा निर्देश, उन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य था। उन दिशा निर्देशों में 11 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे परीक्षा से संबंधित। उन 11 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 7 नंबर का जो पैरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस पैरा में कहा गया कि परीक्षार्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, द्रव्य, इरेजर, रबड़, ब्लेड, नाखून का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि इसका प्रयोग किसी भी स्थान पर किया हुआ पाया जाएगा तो परीक्षार्थी का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा। यह पूरी तरह साफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। इन जानकारी के बावजूद और इस दिशा निर्देश के बावजूद और जिन परीक्षार्थियों ने गलती करी होगी उनका रिजल्ट इनवैलिड होगा। जिस तरह से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक में इनवैलिड रिजल्ट दिया गया है, तो किनका दिया गया होगा? जिन दोस्तों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया होगा उनका इनवैलिड रिजल्ट दिया है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे वो थे OMR उत्तर पत्रक के पिछले भाग पर हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए वाक्यों को सामने के बॉक्स में परीक्षार्थी को स्वहस्त लिपि में लिखना अनिवार्य है। यह भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था। और इसमें एक और दिशा निर्देश महत्वपूर्ण थे 10 नंबर का, OMR उत्तर पत्रक को न मोड़े और न ही उस पर जहाँ तहाँ कोई चिन्ह लगाए। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिसका पालन 100% करना अनिवार्य था। जिन दोस्तों ने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया होगा उन्हें समस्या पैदा हो सकती है, उनका रिजल्ट इनवैलिड शो हो सकता है। और जिन दोस्तों ने इन दिशा निर्देशों का पालन 100% किया होगा तो उनका रिजल्ट वैलिड होगा और उन्हें किसी तरह की समस्या पैदा नहीं होगी। और वही दिशा निर्देश जो परीक्षा रद्द हुई थी, 4 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा जो रद्द हुई थी
28 जनवरी 2020 को, और जो उसका री एग्ज़ाम होने वाला है 26 फरवरी को, तो उनमें भी यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उन दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा आप लोग मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य से वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे। जो भी दिशा निर्देश बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं उनका पालन करना 100% ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो ये कुछ दिशा निर्देश है जो पहले ही एडमिट कार्ड जारी करते वक्त दिए गए थे परीक्षा से पूर्व। वही सेम दिशा निर्देश आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी जारी किए गए हैं। तो आप लोगों को उदाहरण सामने में ही दिखा है। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का भी रिजल्ट इनवैलिड हुआ है, जिन्होंने इरेजर, नाखून, कोई द्रव पदार्थ, ब्लेड, रबर का प्रयोग किया है, खरोंच का निशान लगाया है, तो उनका रिजल्ट इनवैलिड दिया है। बिहार टेट 2017 में भी यही मामला सामने आया हुआ था, जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, कुछ भी उस पर समाधान नहीं निकला। तो जिन दोस्तों ने अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया होगा तो उनका रिजल्ट इनवैलिड होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं किया होगा इन सब चीज़ों का प्रयोग, तो उन्हें किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका रिजल्ट वैलिड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और हमारी कोशिश अच्छी लगेगी। अगर हमारी कोशिश और प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहें और रेगुलर विजिट करते रहें। इसी तरह हम अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य में सफल हो सके, लक्ष्य को पा सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।